आने वाले लोकसभा चुनावों में चूरू की लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां से 2 बार से सांसद रहे राहुल कस्वां को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो राहुल कस्वां ने बीजेपी की सदस्यता और सांसद पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इनको चूरू लोकसभा क्षेत्र से टिकट भी दे दिया। अब चूरू के इस रण में आमने सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वां। आज इस वीडियो में हम राहुल कस्वां के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके राजनीतिक विवादों के बारे में जानते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोग्राफी। बीस जनवरी 1977 को राहुल कस्वां का जन्म चूरू जिले के कस्वां परिवार में हुआ। जिस तरह से झुंझुनू में ओला, नागौर में मिर्जा और जोधपुर में मदेरना परिवार का राजनीति में सिक्का चलता है, उसी तरह चूरू जिले की राजनीति में कस्वां परिवार दमखम रखता है। राहुल कस्वां के पिता राम सिंह कस्वां चूरू से 6 बार एमपी और इनकी माता कमला कस्वां सादुलपुर से विधायक रह चुकी है। राहुल कस्वां की प्रारंभिक शिक्षा बिरला स्कूल से हुई। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। इन्होंने मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। राहुल कस्वां को परिवार से ही राजनीतिक माहौल मिला और विरासत में मिली राजनीति को बखूबी संभाला और आगे भी बढ़ाया। राहुल कस्वां का राजनीतिक कैरियर। साल 2014 लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को प्रोत्साहित करने की सोच के साथ राहुल कस्वां को चूरू से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया। राहुल कस्वां ने बीएसपी के प्रत्याशी अभिनेश महर्षि को 2,94,739 वोटों से हराकर जीत हासिल की। राहुल कस्वां 37 साल की उम्र में सांसद बनकर इतिहास रच दिया। साल 2019 लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्वां के विकास कार्यों और टैलेंट को पूरी तरह से परख लिया था और चूरू से एक बार फिर राहुल कस्वां को प्रत्याशी बनाया। इस बार राहुल कस्वां ने और ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया को 3,34,402 वोटों से हराया और दूसरी बार सांसद बने। राहुल कस्वां के राजनीतिक विवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 तो आप सबको याद होगा। तारानगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी हार का जिम्मेदार जयचंदो को ठहराया और सूत्रों की माने तो उनका इशारा राहुल कस्वां की तरफ था। चूरू में मोदी की रैली के समय भी कुछ असामाजिक तत्वों ने राहुल कस्वां के विवादित पोस्टर दीवारों पर लगा दिए थे। यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। इससे मजबूरन राहुल कस्वां को बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, अब आने वाले चुनावों में चूरू की सीट हॉट सीट बन गई है। कमेंट करके बताओ चूरू में कौन जीत का परचम लहराएगा।